हाय एंड वेलकम टू विद्यार्थी। आज हमारी नेशनल इनकम सीरीज का डे 11 है। अभी तक हमने ये सीखा कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है एंड उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब सोचने की बात ये है कि नेशनल इनकम को सही तरीके से कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट सही तरीके से करने के लिए हमारे इकोनॉमिस्ट ने 3 मेथड्स निकाले हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है, इन तीनों मेथड से ही हमारा आंसर सेम आता है, बस इकोनॉमी को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो चलिए इन तीनों मेथड्स को एक एक करके देखते हैं एंड देखते हैं कैसे इन तीनों मेथड से ही हमारी नेशनल इनकम बिल्कुल सेम आती है एंड कैसे ये तीनों मेथड्स आपस में इंटर रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के हम अपने मेथड नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम सब इमेजिन करेंगे एक छोटी सी इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में फार्मर्स वीट प्रोड्यूस करते हैं, फैक्ट्रीज इस वीट को फ्लावर में कन्वर्ट करती हैं एंड जो बेकरीज हैं वो इस फ्लावर को फैक्ट्री से खरीद के उसको ब्रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोडक्शन के प्रोसेस में अगर हम हर स्टेज पर कितनी वैल्यू एडेड हुई उन सबको कैलकुलेट करके ऐड कर दे तो हम प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे एंड इसी को कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड व्हेन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोडक्शन। चलिए अब हम अपने मेथड नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। मेथड नंबर 2 को डिस्कस करने के लिए हम इसी इकोनॉमी को एक दूसरे एंगल से देखेंगे, फ्रॉम द एंगल ऑफ इनकम। इस इकोनॉमी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या फिर अपनी कोई ना कोई सर्विस दे रहे हैं उन सबको कोई ना कोई इनकम मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस एंड सैलरीज मिलेगी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलेगा। तो इन सब इनकम को जब हम ऐड कर देते हैं तो हम इनकम के पर्सपेक्टिव से नेशनल इनकम तक पहुंच जाते हैं एंड इसी को कहते हैं इनकम मेथड। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना बाय एडिंग फैक्टर इनकम इन द इकोनॉमी। तो चलिए अब हम अपने मेथड नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। मेथड नंबर 3 में हमें इसी इकोनॉमी को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेंडिंग्स। अगर हम एक इकोनॉमी में जितने भी अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, हाउस होल्ड्स होते हैं, फर्म्स होती हैं, गवर्नमेंट होती है, फॉरेन सेक्टर होता है, उन सब की स्पेंडिंग्स को ऐड कर दें तो हम स्पेंडिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम पर पहुंच जाते हैं एंड इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। इस एक्सपेंडिचर मेथड में हम अलग अलग लोगों के फाइनल एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर देते हैं एंड वी गेट टू नो द नेशनल इनकम। हमने 3 मेथड्स पढ़े। नंबर 1 इज वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें हम प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते थे। मेथड नंबर 2 इनकम मेथड, जिसमें हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते थे। एंड मेथड नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हम लोगों के एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते थे। इन तीनों ही मेथड से हमारे आंसर्स बिल्कुल सेम आते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि कैसे ये 3 मेथड्स इंटर रिलेटेड हैं। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट मेथड बेस्ड है प्रोडक्शन के ऊपर, सेकंड मेथड बेस्ड है इनकम के ऊपर एंड थर्ड मेथड बेस्ड है एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो जब भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होती है तो किसी ना किसी की इनकम जनरेट होती है, क्योंकि जो प्रोडक्शन हुई है वो किसी फैक्टर को यूज करके हुई है एंड उन फैक्टर को उनकी पेमेंट मिलेगी जो कि उनकी इनकम बन जाएगी। जब किसी के पास इनकम आ जाती है तो वो क्या करता है, तो वो अपने खर्चे करता है, चीजें खरीदता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, दैट इज वो एक्सपेंडिचर करता है। एंड फिर जब एक्सपेंडिचर करता है तो फर्म्स के पास पैसे आ जाते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज को उन्हें बेच देते हैं, बदले में उन्हें क्या मिलता है, पैसे। तो उन पैसों से वो फिर से प्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसे ये तीनों मेथड्स इंटरलिंक्ड है। ये तीनों मेथड्स एक साइकिल जनरेट करते हैं, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होना, इनकम से एक्सपेंडिचर होना, एक्सपेंडिचर से वापस प्रोडक्शन होना एंड यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। इनकम हमेशा, मनी हमेशा सर्कुलर फ्लो में घूमता है। So that is it for today. We'll meet in the next video and discuss the value added method in detail. उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं एंड मच मोर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।